तो गरीब को राशन हो जाए, मकान की व्यवस्था हो जाए। और एक बात और मुझे कहते हुए तकलीफ है, कमलनाथ जी और कांग्रेस, मैं कहता हूं तो कमलनाथ जी कहते हैं मुझे गाली दे रहे हैं, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूं योजना बंद क्यों की तुमने? संबल योजना कमलनाथ ने बंद कर दी। संबल योजना में आखिर क्या था? संबल योजना में हमने तय किया था कि अगर हमारी गरीब मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 रुपया डालेंगे और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, बेटा बेटी को ढंग से पाल सके और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कुछ दिन घर पे आराम कर सके। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं? अरे अच्छी थी कि नहीं? कांग्रेसियों और बताओ, तुमने मेरी संबल योजना बंद करके मेरी बहनों के हाथ से लड्डू छीनने का पाप क्यों किया? और आज मैं फिर कह रहा हूं बहनों, संबल योजना फिर चालू। अब पहले 4 और बाद में 12,000 रुपया मेरी गरीब बहना को दिए जाएंगे ताकि वो पोषण आहार ले सके। कांग्रेस ने एक पाप और किया। मैं आज आपसे कह रहा हूं, विधायक जी अभी सीएम राज स्कूल की बात कर रहे हैं, ये राज स्कूल का विचार मेरे मन में क्यों आया? देखो भाई, बड़े बड़े लोग जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार फीस देने में कई बार उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसलिए हमने तय किया कि जितने गरीब बेटा बेटी है उनको अच्छे स्कूल में, और मिडिल क्लास के भी उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। इसलिए ये सीएम राय स्कूल में खोल रहा हूं। सीएम राय स्कूल की बिल्डिंग ही बनेगी हमारी लगभग 40 करोड़ रुपया की, शानदार भवन बनेगा, प्ले ग्राउंड होगा, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, स्मार्ट क्लास होगी, और वहां जो बच्चे पढ़ेंगे उनको बस लेने जाएगी, जैसे प्राइवेट स्कूलों की बस लेने जाती है। आसपास के गांव के बच्चे भी आएंगे, सवेरे लेते आएंगे, शाम को छोड़ने जाएंगे, और पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर करवाऊंगा ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी। और एक कानून और, प्राइवेट स्कूल जितने खुले हैं बड़ी बड़ी फीस लेने वाले, 25% एडमिशन उनको गरीब बच्चों को देना पड़ेगा, फ्री में नहीं। वो एडमिशन देंगे गरीबों के बच्चों को, निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों को करवाएगा ताकि वहां भी हमारे बच्चे पढ़ सकें। देखो, सबके बेटा बेटियों में अकल होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता, तो ये बच्चे बिना पढ़े लिखे रह जाते हैं। और इसलिए एक बात और आज नोट कर लेना मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर अपनी प्रतिभा और अपनी बुद्धि की बल पर किसी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आईआईटी में हो, लॉ कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, तो फीस चाहे 25-50 लाख रुपया साल भी हो, उसकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। धन के अभाव में कोई बेटा बेटी पढ़ाई के बिना नहीं रह पाएगा। कमलनाथ जी, आपने ये योजना भी बंद कर दी थी। यहाँ अस्पताल में हमने काम करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वेच्छादान से जब जरूरत पड़ती है मैं बीमारी के इलाज के लिए पैसा देता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना। यहाँ आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जरा। अब जिनके नहीं बने उनकी जिम्मेदारी पार्षद के उम्मीदवारों की है। जो छूट गए हो, रह गए हो, उनके आप आयुष्मान कार्ड बनवाओ। चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही मैं कलेक्टर को निर्देशित कर दूंगा, जो बचे हुए उन सबके कार्ड भी बनने चाहिए। और उस कार्ड का फायदा ये होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करके दिया जाएगा, ताकि कोई गरीब इलाज से वंचित ना रहे, गरीब का भी इलाज ढंग से हो जाए। मैंने आपसे कहा कि लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान हम चला रहे हैं। कमलनाथ जी, आपने तो कन्यादान और निकाह योजना बंद कर दी थी, कहा कि बेटियों को शादी के 51,000 देंगे। कई शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई,
साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी तुम्हारा पैसा नहीं आया। तुमने तो बेटियों को भी धोखा देने का काम किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इनने बंद कर दी। मैं आप फिर कह रहा हूं कि बेटियों की शादी की योजना भी फिर प्रारंभ, और तीर्थ दर्शन भी कराऊंगा। बद्रीनाथ जाओ, द्वारकापुरी जाओ, रामेश्वरम जाओ, केदारनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, मामा श्रवण कुमार बनके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का भी काम करेगा। लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूं। एक तरफ हम ये सारे काम करेंगे, दूसरी तरफ आस्था का विकास, आस्था नगर का ड्रेनेज, पूरे शहर के रोड, शहर के गंदे पानी को बाहर निकालने का काम। अब गंदा पानी नहीं रहता तो क्या रहता, कांग्रेस रहेगी तो गंदा ही पानी रहेगा। निकालने की जवाबदारी नगर पालिका की होती है। कई सालों से वो ही डटे हुए हैं। अब मामा तो हमेशा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और ये संकल्प पत्र हमको आपने सौंपा है। इस संकल्प पत्र के जितने बिंदु हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसमें से कई बातें मैंने कह दी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मैं लेके जा रहा हूं। जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार करूंगा, और ये पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था मामा करेगा। आप चिंता मत करना। बस मेरा निवेदन यही है कि ये संकल्प पूरा हो, इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते। आप ईमानदारी से बताना, अगर कांग्रेस की नगर पालिका बनी तो पैसा तो मैं भेजूंगा, लेकिन पैसा विकास के काम में लग पाएगा क्या? अरे पीछे तक बताओ, लग पाएगा क्या? नहीं लगेगा। बंदर बाट हो जाएगी। मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे। मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो नीचे जाएंगे। झगड़े में फिर 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। 5 साल बर्बाद मत करो आस्था वालों। मैं आप सबसे आज ये अपील करने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका में हम अपना के देखें। मेरे पार्षद पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। ये काम तो पार्षद करेंगे, और ज्यादा पार्षद जीतेंगे वही नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, तो नगर पालिका अध्यक्ष करेंगे। मामा काम नहीं कर सकता, विधायक यहाँ के काम नहीं कर सकते, सांसद जी काम नहीं कर सकते। काम तो करना है नगर पालिका को। और जितनी योजनाएं मैंने बनाई, उन योजनाओं को ढंग से नीचे पहुंचाना है लोगों तक। तो मेरे पार्षद बनेंगे, मैं इनसे सूची मंगाऊंगा, मैं करता जाऊंगा। दूसरे अगर बन गए तो भैया पूरा समय झगड़े में ही निकल जाएगा। और इसलिए आज आस्था वालों, आप सबसे निवेदन करने आया हूं। केकड़ों में एक बार प्रतियोगिता करने की एक गांव वालों ने सोची, और एक बड़े बर्तन में केकड़े भर दिए गए, बहुत से ढक्कन ढक दिया गया, और ये तय किया कि देखें सबसे पहले बर्तन में से कौन बाहर निकलता है। ढक्कन जैसे उठाएंगे, जो केकड़ा सबसे पहले बाहर निकलेगा वो फर्स्ट आएगा। ढक्कन हटा दिया, बड़ी देर तक केकड़े बर्तन में से निकले ही नहीं। तो लोगों ने कहा बात क्या है, जरा देखे तो पता चला जैसे ये केकड़ा ऊपर आने की कोशिश करता, दूसरा उसकी टांग पकड़ के लटक जाता और नीचे खींच लेता, तो कोई केकड़ा बाहर आ नहीं पा रहा था। मैं आपसे कह रहा हूं, ये कांग्रेस की केकड़ा नगर सरकार मत बनाना, नहीं हमारे विकास को बाहर ही नहीं आने देंगे। टांग पकड़ के खींच के आस्था को यहीं छोड़ देंगे। और इसलिए आस्था वालों, मेरी आपसे प्रार्थना है, अपील है, इस बार कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताइए, और विकास की जवाबदारी मामा शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाइए। मैं आपसे आज अनुरोध कर रहा हूं, ये हमारे 18 पार्षद है, वार्ड नंबर 1 से, यही है ना, शिवानी नितिन, वहीं से हाथ जोड़ते रहे। वार्ड नंबर 2 से कमलेश जैन, वार्ड नंबर 3 से राजीव मालवी, वार्ड नंबर 4 से नवीन शर्मा, वार्ड नंबर 5 से रशीदा अनवार हुसैन, वार्ड नंबर 6 से शाहरुख कुरैशी, वार्ड नंबर 7 से पूजा अवनीश पिपलोदिया, वार्ड नंबर 8 से मुश्ताक वी, वार्ड नंबर 9 से अकीला अफसर, वार्ड नंबर 10 से श्रीमती सिद्दीका भूरू भाई, 11 से शेख हसीब, 12 से अनिता कालू भट्ट,
13 से हेम कुंवर राय सिंह मेवाड़ा, 14 से श्रीमती तारा कटारिया, 15 से नीलेश अनोखीलाल खंडेलवाल, 16 से रवि शर्मा, 17 से अंजलि विशाल चौरसिया और 18 से श्रीमती लता तेजपाल। इन सबको कमल के फूल की बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाइए, भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत बनाइए और मामा को विकास का जिम्मा सौंप दीजिए। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, सारे पार्षद बीजेपी के बनाएंगे। तो आओ आस्था वालों, बहुत दिन हो गए कांग्रेस की नगर पालिका को, इस बार बदल दे नगर सरकार। संकल्प लें कि कमल के फूल की बटन दबाएंगे और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की।